हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8 वचन में प्रभु का वचन कहता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो पाप करता है, पापी जीवन जीता है, वह शैतान की तरफ से है, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है और पवित्र जीवन जीता है, वह परमेश्वर की ओर से है। सवाल पैदा होता है कि हम किसकी तरफ से हैं? ऐसा इंसान जो गाली देता है, शराब, सिगरेट, बीड़ी पीता है और भी सब प्रकार के पाप करता है, ऐसा इंसान शैतान की तरफ से है। और दूसरे प्रकार के लोग पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर के भय में रहते हैं, खूब बाइबल पढ़ते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, झूठ नहीं बोलते, पाप से दूर रहते हैं, संगति में भी बराबर आते हैं, कोई भी झूठा बहाना नहीं बनाते, धर्मी जीवन जीते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर की तरफ से हैं। तीतुस पहला अध्याय उसके 16 वचन में ऐसा लिखा है, वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। इस तरह के लोग भी हैं जो दोगला जीवन जीते हैं। वे ऊपर से अच्छे और धर्मी दिखाई देते हैं, लेकिन हर तरह के पापों में, बुरे कामों में फंसे हुए हैं, बुरे काम करते रहते हैं। ये भी शैतान की ओर से हैं। आज हमें अपने आप को परखना है कि हम किसकी तरफ से हैं। गलातियाँ 5 अध्याय उसके 24 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आज हमारी इच्छाएं क्या हैं, सांसारिक या आत्मिक? अच्छा कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा, अच्छा खाना खाने की इच्छा, बढ़िया कोठी, कार, ये सब सांसारिक इच्छाएं हैं जो शैतान की ओर से हैं। हम शैतान को उसके कामों से परख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियाँ 11 अध्याय उसके 14 वचन में प्रभु का वचन कहता है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। शैतान बहुत चालाक है। वह हमारे सामने बहुत सुंदर योजना बनाकर लाता है और इंसान सोचता है कि ये योजना परमेश्वर की तरफ से है, जबकि वह योजना शैतान की तरफ से होती है, और इंसान उस योजना में फंस जाता है। किसी योजना को हम तभी पहचान सकते हैं अगर हम प्रार्थना का जीवन जीते हैं, परमेश्वर के लोगों के संपर्क में रहते हैं, निरंतर कलीसिया में बने रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम जल्द ही शैतान के जाल में फंस जाएंगे। शैतान की योजनाएं इस पृथ्वी की होती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना स्वर्ग की होती है। नीति वचन 15 अध्याय उसके 24 वचन में ऐसा लिखा है, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इसी रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। हमें देखना है हम किस मार्ग पर हैं। अगर हम गलत मार्ग पर हैं तो हमारे पास आज ही समय है, हम अपना मार्ग बदल सकते हैं।
अगर हम शैतान के चौड़े रास्ते पर हैं तो आज ही हमें परमेश्वर के सकरे रास्ते पर आना होगा। लेकिन अगर हम सकरे रास्ते पर चल रहे हैं तो इसी रास्ते पर चलते रहना पड़ेगा और अंत तक धीरज धरना होगा। बहुत से लोग हैं जो कुछ दिन परमेश्वर के सकरे रास्ते पर चलते हैं, लेकिन कुछ कारणों से सकरे रास्ते को छोड़कर पाप के चौड़े रास्ते पर चलने लगते हैं। हमें कभी भी शैतान के चौड़े रास्ते पर नहीं चलना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि शैतान के कामों का नाश करे। आज हमारे जीवन से शैतान के सारे काम नाश होने चाहिए, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।